कोरोना की बढ़ती हुई लहर, जिसमें कई राज्य प्रभावित और दूसरी तरफ कुंभ का मेला। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। कोविड-19 कोरोना संक्रमण पूरे भारत में हाहाकार के समय हरिद्वार में 6 वर्षों बाद अर्ध कुंभ। हरिद्वार की गंगा नदी में छलांग लगाते स्नान करते ये हिंदू संतों की जमात है। अगर ये जमात तबलीगी होती तो आनंद कुछ और ही होता। न्याय की देवी को मुकदमा लिखने का सौभाग्य मिल जाता। परंतु देखिए, दिस पीपल्स आर नॉट मुस्लिम्स। बहरहाल पिछले साल तबलीगी जमात में आए मुस्लिमों को कोरोना बम कहा गया था। तो इस प्रकार से कोरोना बम कहने वाले लोगों से हम ये सवाल करते हैं कि अब अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताइए कि इस कुंभ की तस्वीरें देखकर कुंभ की इस भीड़ को कोरोना आइटम बम कहेंगे या कोरोना मिसाइल कहा जाए या नहीं। अगर तबलीगी जमात कोरोना बम थी तो कुंभ को आइटम बम कहा जाना ही चाहिए। और अगर केवल एक धर्म मुसलमानों के विरुद्ध फैलाए गए कुछ लोगों द्वारा प्रोपोगेंडा यानी प्रचार से भीतर ही भीतर उन लोगों को लज्जा हो तथा शर्म महसूस हो रही हो तो उन्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि उनके भीतर अब इंसानियत जाग रही है और इंसानियत मानवता जिंदा हो रही है। तो इस प्रकार से हरिद्वार में कुंभ चल रहा है और संपूर्ण कुंभ 12 वर्षों के पश्चात आता है, परंतु ये अर्ध कुंभ 6 वर्षों के पश्चात अपने समय पर आया है। कुंभ को तो अपने समय पर आना ही था। उसे क्या पता था कि उसके आने के समय भारत पर कोरोना का प्रकोप होगा। कुंभ को कहां से कोरोना की जानकारी होगी। उसका समय आया, वो आ गया, परंतु सरकार को तो पता ही था। क्यों सरकारों ने कोरोना को झुकाकर कुंभ का स्वागत किया। अब परिस्थिति ये हो गई है कि पहले ही शाही स्नान के बाद 400 से अधिक संतों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब हरिद्वार से सटे उत्तर प्रदेश राज्य में हालत ये है कि कोरोना से मरने वाले लोगों को जलाने के लिए लकड़ियां उपलब्ध नहीं है। जो लकड़ियां उपलब्ध है उसके दाम आसमान छू रहे हैं और जो शव बिजली के मुर्दा घरों में भेजे जा रहे हैं उसके लिए परिवार वालों को 10 से 12 घंटों की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। ये तो रही शवों की अंतिम क्रियाक्रम की बातें। और अगर उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के मुद्दे की बात करते हैं तो कोरोना के उपचार के लिए यूपी के अस्पताल में भर्ती करना, इसका मतलब सीधे यमदूत को आमंत्रित करना होगा। और अगर कोरोना के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए तो गंगा में चाहे जितने भी पाप धोकर आए हो, ऊपर का टिकट चंद मिनटों में मिल जाएगा। खैर, कहने का मतलब ये है, चाहे हिंदू त्योहार हो या मुस्लिम त्योहार हो, आप अपनी वो प्रजा की सेहत और समाज को सामने रखकर निर्णय लीजिए। अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, इस खेल में मत उलझिए, इस खेल को मत खेलिए। अगर आपको लगता है कि कुंभ में जाना इस कोरोना काल में सेफ नहीं है और अगर आपको लगता है कि मस्जिदों में भीड़ लगाकर नमाज पढ़ना इस समय सेफ नहीं है, तो मेरे देशवासियों सुन लो ये बातें कि आस्थाएं कभी बंधन में नहीं बंधती है। भीड़ में घर में रहकर या भीड़ में ना जाकर भी आस्थाओं को अंजाम दिया जा सकता है। अब जो भी चाहे किसी भी राज्य का हो, कुंभ से वापस अपने राज्य में जाने पर उसे 14 दिनों का क्वारंटीन में रखा जा रहा है। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार से कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के लोगों को अपने राज्य वापस बुलवा रहे हैं। कोरोना की ये दूसरी लहर से देश में कभी भी पिछले वर्ष जैसा लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि सरकार पिछले वर्ष के लॉकडाउन के बाद भी देश की स्थिति में सुधार नहीं ला सकी है। देश के 10 राज्यों में हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान, इन राज्यों में कोरोना संक्रमण की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। दूसरे अन्य राज्यों में भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, परंतु 10 राज्यों में काफी ज्यादा संख्या पाई गई है। इसी प्रकार से कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, कई राज्यों में अस्पतालों में बिस्तर की कमी बताई जा रही है। ये हालात देश के चल रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कोरोना को झुकाकर कुंभ का स्वागत किया है। क्या इस समय कोरोना काल के समय ये उचित था? बहरहाल इन सारी बातों को इग्नोर करके कुछ माफिया तत्व के लोग, जिनमें कुछ डॉक्टर्स है, कुछ कोरोना केयर सेंटर के कर्मचारी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। जो इंजेक्शन
सरकार कोरोना केयर सेंटर के लिए उपलब्ध करा रही है, जिस पर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है, उसकी भी कालाबाजारी इन तत्वों द्वारा की जा रही है। जैसे मानवता, इंसानियत नाम की चीज इन लोगों में शून्य बराबर भी नहीं रही है। अब स्वागत किए गए कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है। संतों के वरिष्ठों और अध्यक्षों को ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीघ्रता से कुंभ को समाप्त करने की विनती की है। देखेंगे आगे इस बारे में सत्ताधारी केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है और क्या इस मामले का समाधान होता है। समय के साथ पता चली जाएगा। जैसे ही इसकी सूचनाएं हमें प्राप्त होती है, हम हाजिर हो जाएंगे आपके सामने। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।